हेलो गाइस, वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, बीकॉम के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बिजनेस ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंट। एज एन अकाउंटेंट आपका ये रोल रहेगा कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए स्किल्स कौन से चाहिए? तो आपको टैली सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए और एमएस एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं। अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली 3 से 4 लाख होती है पर एनम, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ ये इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। इसमें आपका रोल ये होगा कि आपको फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करना होगा, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देना और फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रिपेयर करना। लेकिन यार स्किल्स कौन सी चाहिए? तो इसके लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। टूल्स जैसे कि एक्सेल एंड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी की बात करूं तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो यूजुअली 4 से 5 लाख होती है पर एनम, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के साथ और एडिशनल सर्टिफिकेशंस के साथ ये इंक्रीज होती है। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसमें ना आपका रोल ये होगा कि जो मार्केट कंपेनियन होते हैं ना उनको प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, मार्केट को रिसर्च करना और अपने कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना। अगर मैं बात करूं स्किल्स की तो ऐसा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की आपको समझ होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें भी स्टार्टिंग जो है वो यूजुअली 3 से 4 लाख पर एनम होती है। नाउ अब बात करते हैं अबाउट एचआर एग्जीक्यूटिव। ऐसा एचआर एग्जीक्यूटिव आपका रोल रहेगा कि कंपनीज में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना उसे हैंडल करना, एम्प्लॉयज के रिलेशन को मैनेज करके रखना और जितनी भी एचआर पॉलिसीज होती है ना उन्हें इम्प्लीमेंट करना। चलिए अब ये सब करने के लिए स्किल्स क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा एचआर एग्जीक्यूटिव आपके पास इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, एचआर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और लेबर लॉ की समझ होनी चाहिए। एंड सैलरी इनकी भी टिपिकली पर एनम स्टार्टिंग 3 से 4 लाख ही होती है। फ्रेंड्स, ये थी बात प्राइवेट जॉब्स की, लेकिन आपको इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है? तो सुनो, लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com ये वाली जो जॉब पोर्टल्स होती है ना इन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुनो, एक और बात बोल लूँ, अगर इंटर्नशिप का मौका मिले ना तो उसे छोड़ना मत। वाई? बिकॉज जो इंटर्नशिप्स होती है ना वो हेल्पफुल होती हैं आपके एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अरे सरकारी नौकरी का तो अपना अलग ही चार्म होता है ना? तो चलिए फिर बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। ये एग्जाम क्लियर करने से फ्रेंड्स आपको मिलेगी वेरियस पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सेट्रा। लेकिन ये जो एग्जाम है ना इतना भी आसान नहीं है। इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी, फिर आपको मेंस क्लियर करना होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग आईपीएस, आईएएस, आईआरएस और जो अदर प्रेस्टिजियस पोजीशंस होती हैं इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क वो आप बन सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं अनदर एग्जाम की, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। फ्रेंड्स, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ना आप ऑफिसर बन सकते हैं इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो इसमें होते हैं 3 फेसेस। पहला फेस होता है हमारा प्रीलिमिनरी फेस, फिर मेन और फिर होता है इंटरव्यू फेस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम, दैट इज आईबीपीएस पीओ। इसमें क्या है, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ना आप लोग वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या है ऑफिसर बन सकते हो।
इसके भी अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ ना, तो इसमें भी 3 फेज से होते हैं। कौन कौन से? प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके एंड ये सभी एग्जाम्स है तो टफ, लेकिन आपको क्या है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ इनकी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ विद पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैट, माओ बिल्ली नहीं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आप लोग बीकॉम के बाद एमबीए करना चाहते हो और आईएम में करना चाहते हो तो उसके लिए ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम है CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंस फील्ड में एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इस एग्जाम को क्रैक करें। ये एग्जाम के 3 लेवल्स होते हैं जो फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल एनालिसिस पे। ओके, बात करते हैं CS के बारे में, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है तो ये एकदम सही है। हाँ, इस एग्जाम के 3 लेवल्स आएंगे, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तीनों लेवल क्लियर करो और CS बनो, है ना। CS की बात करी है लेकिन CA की बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये है ना ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के फील्ड में एक टॉप क्वालिफिकेशन है। इस एग्जाम के भी 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तीनों लेवल क्लियर करो और CA बनो। अभी मैंने जो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताए हैं, है तो ये भी टफ, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला, प्रॉपर डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो डोंट लूज होप, जस्ट क्रैक इट। ओके, तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने ये तो देख लिया कि प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से हैं जो हम बीकॉम के बाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं बिजनेस माइंडेड, जिन्हें करना होता है बिजनेस। तो अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि बीकॉम के बाद आप बिजनेस कौन सा कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग अ कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस के रिलेटेड कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स लॉ के नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपने CA, CS या CMA करी है फिर तो और भी बढ़िया बात है। मेनली आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करें और ये देखें कि आपके एरिया में कौन सी कंसल्टेंसी सर्विस की डिमांड है। फिर क्या है, अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को सेट करें, टारगेट सर्विसेज सेट करें और उसके बाद क्या है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है लाइक GST रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइसेंस ऑब्टेन कराना, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अपना ऑफिस सेटअप करिए और काम शुरू करिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ई-कॉमर्स, मतलब खुद का ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि आपका खुद का है स्टोर। इसके लिए लेकिन ना आपके पास जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अरे फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो चिंकू मैकडॉनल्ड्स में बैठा पिज़्ज़ा खा रहा है, इसने भी बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। अब पिज़्ज़ा खाते खाते इसके माइंड में पता क्या आया, कहता यार क्या मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइज ले सकता हूँ। हाँ ले सकता है। आप भी सुन लो, आप भी आफ्टर बीकॉम अगर किसी एस्टैब्लिश ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हो ना तो बिल्कुल ले सकते हो। रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो आपको फ्रेंचाइजिंग फ़ी पे करनी होगी और जिस एस्टैब्लिश ब्रांड का आपने फ्रेंचाइजिंग लिया है ना, उसका जो बिजनेस मॉडल होगा उसको समझना ज़रूरी है और साथ ही साथ उन्होंने जो भी फ्रेंचाइजिंग की गाइडलाइंस बनाई होगी उसको भी आपको फॉलो करना होगा। तो नाउ आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रीलांसिंग। फ्रेंड्स, आप क्या है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसके लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, लाइक टैली, क्विक बुक्स, इनमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए और साथ ही साथ क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए टू मार्केट योर सर्विसेज। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीकॉम। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।